कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 द फिजिकल लेयर देख रहे हैं। द फिजिकल लेयर ISO OSI मॉडल की बात करें या आप TCP/IP लेयर की बात करें, जो सबसे नीचे सबसे लोएस्ट या लोअर लेवल पे जो लेयर आती है उसको हम फिजिकल लेयर कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी रेफरेंस मॉडल, क्योंकि कोई एक मॉडल अगर हम चूज करें या कॉम्बिनेशन चूज करें तो फिजिकल लेयर तब भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो फिजिकल लेयर है यही बताती है कि क्या इलेक्ट्रिकल यानी करंट की बात मैं कर रहा हूं, क्या टाइमिंग और जितने भी बहुत सारे इंटरफेसेस होंगे, क्योंकि हमको ट्रांसफर क्या करना है, हमको ट्रांसफर करना है 10101 इस तरीके से बिट्स ट्रांसफर करने हैं। तो चैनल्स के ऊपर अलग अलग चैनल्स के बारे में बात करेंगे, उस पे बिट्स का ट्रांसफर की सारी जिम्मेदारी वो फिजिकल लेयर के ऊपर होती है। अब जो भी फिजिकल चैनल की हम बात करेंगे वही बात करेंगे, जैसे हम कोएक्शियल की बात करेंगे, फाइबर ऑप्टिक की बात करेंगे, यूटीपी के बारे में बात करेंगे, वो सारा डिसाइड करता है कि थ्रूपुट कैसा होगा, लेटेंसी कैसे होगी, एरर रेट क्या होगी। थ्रूपुट का मतलब समझ लीजिए कितने समय में कितनी सारे बिट्स जा रहे हैं, लेटेंसी कितना लेट हो रहा है, कितना जल्दी हो रहा है, एरर मतलब अगर आपने कुछ भेजा तो उसमें कितनी गलतियां हो जा रही हैं। 3 तरीके के ट्रांसमिशन मीडिया या फिर चैनल या कहें सिग्नल जिस पे जाएंगे उनके बारे में बात करेंगे। इसमें पहला है गाइडेड और वायर्ड। इसमें कॉपर के बारे में बात करेंगे, कोएक्शियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स। वायरलेस के बारे में बात करेंगे, जिसे टेरेस्ट्रियल रेडियो हम देखेंगे। इसमें यहां हम बाकायदा वायर देखेंगे, कोई ना कोई तरीके की वायर जरूर होगी, केबल होगी, यहां केबल नहीं होगी। और फिर सैटेलाइट। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। फिजिकल लेयर का काम क्या है? एक जगह से बिट उठाना 1 या 0 और दूसरी जगह इसी तरीके से पहुंचा देना, यही काम है। तो ट्रांसमिशन मीडिया, ये किसी भी तरीके से आपको बिट भेजना है तो अगर आप वायर या केबल का इस्तेमाल करते हैं, बाकायदा किसी वायर या केबल का इस्तेमाल करेंगे, तो हम कहेंगे ये गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है। ट्रांसमिशन मीडिया तो समझ गया आप, ट्रांसमिशन मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचाना है, मीडिया मतलब कोई ना कोई ऐसा साधन होना चाहिए। और जब हम गाइडेड के बारे में बात करते हैं तो गाइडेड का मतलब यह होता है कि जब आप किसी वायर के थ्रू भेज रहे हैं इन बिट्स को, यहां पर कोई वायर आप ऐसे लगा दें तो ये गाइडेड हो गया ना, फिजिकल केबल और वायर के थ्रू जा रहा है। तो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया ये कॉपर केबल हो सकती है, जैसे कॉपर आपका कोएक्शियल केबल हो गया या ट्विस्टेड पेयर हो गया, या फिर फाइबर ऑप्टिक्स हो सकती है। फाइबर ऑप्टिक्स में इसके अंदर ग्लास का यूज होता है, और कोएक्शियल और जो ट्विस्टेड पेयर के बारे में आप बात करेंगे, इसमें कॉपर जो बहुत बेहतरीन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका इस्तेमाल करेंगे। बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ को एक पाइप की तरह मानिए आप, जितना ज्यादा पाइप का मुंह होगा उतना ज्यादा डेटा इसमें से जाएगा। तो बैंडविड्थ एक कोई भी आप चैनल ले लीजिए, कोई भी कोएक्शियल केबल ले लीजिए, यूटीपी ले लीजिए, फाइबर ऑप्टिक, कितना सारा डेटा एक बार में इससे आता है, उसका माउथ कितना है, विड्थ कितनी है उस चैनल की, उसे हम बैंडविड्थ कहेंगे। इस बैंडविड्थ को हम नापते हैं हर्ट्ज में। हर्ट्ज में क्यों नापते हैं? नाम क्यों इसका हर्ट्ज है? क्योंकि यहां पर एक बहुत बेहतरीन, बहुत ही जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, इनका नाम है हेनरिक हर्ट्ज साहब। ये जर्मन फिजिसिस्ट हुए और इन्हीं के नाम पे हम हर्ट्ज में बैंडविड्थ को नापते हैं। मेगा हर्ट्ज हो सकता है, गीगा हर्ट्ज हो सकता है। मेगा आप जानते हैं किलो हर्ट्ज हो गया 10 की पावर 3, मेगा होगा 10 की पावर 6 और गीगा हो गया 10 की पावर 3 और बढ़ा दीजिए इसमें। तो इस तरीके से आगे बढ़ता है। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें है एक परसिस्टेंट स्टोरेज। ये स्टोरेज बड़ा अलग तरीके का स्टोरेज है, ये पुराने जमाने के तरीके का स्टोरेज है। ये कैसे है?
सबसे आसान तरीका, आपका घर है यहां पे, आपको दूसरी जगह घर का सामान ट्रांसफर करना है, तो आप क्या करेंगे? आप एक ट्रक लाएंगे, है ना, और इस ट्रक में ये सामान ला देंगे और यहां तक पहुंचा देंगे, है ना। इसी को हम परसिस्टेंट स्टोरेज कह रहे हैं। यानी कि अगर आपका मैग्नेटिक या सॉलिड स्टेट स्टोरेज है, आपके पास कोई भी स्टोरेज का डिवाइस हो सकता है, कहने का मतलब हार्ड ड्राइव हो सकती है, एसएसडी ड्राइव हो सकती है, इसमें डेटा भरिए। मतलब अभी मैं घर के बारे में बात कर रहा था समझाने के लिए, अब हम डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक जगह से डेटा भरिए, इसको ट्रक में ला दिए और दूसरी जगह पहुंचा दीजिए। यह है तरीका परसिस्टेंट स्टोरेज का। इसका मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, ये कैलकुलेशन जो है टेनेनबाउम साहब की किताब में है, तो ये केवल दर्शा रहा हूं आपको, इसका मैं सार बता रहा हूं। सार क्या है? सार ये है कि अगर आप एक ट्रक से या एक जगह से दूसरी जगह सामान ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहां पर ये देखिएगा, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अल्ट्रियम टेप है। इन्होंने बताया कि एक अल्ट्रियम टेप जो है वो 30 टेराबाइट का डेटा रख सकती है, और इन्होंने कहा कि भाई 800 टेराबाइट हमें ट्रांसफर करना है, और 800 टेराबाइट हो गया 6400 टेराबिट्स, क्योंकि 8 को एक ये बाइट है तो बिट में मल्टीप्लाई करने के लिए, आप बिट में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.4 पेटाबिट्स है। एक और चीज, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स का अगर एग्जांपल ले लें, कहीं भी आपको ट्रांसफर करना है तो 24 घंटे में हो जाता है। अब इतना बिट्स जाना है, और 24 घंटा मान लीजिए आप 24 घंटा को सेकंड में चेंज कर दीजिए, 24 इंटू 60, उससे इसको डिवाइड कर दीजिए, ऐसे जो डिवीजन हुआ है, तो 70 जीपीएस की स्पीड मिल जाती है, जीबीपीएस की, गीगाबिट पर सेकंड। अगर यही आपको केवल 1 घंटे की दूरी पे जाना हो तो कितना हो गया? 1700 जीबीपीएस। 1700 जीबीपीएस की स्पीड आपको किसी भी चैनल से मिल सकती है? मुश्किल है। अगर कॉस्ट के बारे में देखें तो इसी का कॉस्ट देख लिया गया कि भाई कुछ कॉस्ट है, इतना ट्रांसफर करना है हमको 800 टेराबाइट, तो मान के चले कि भाई $4000 लग जाएंगे बक्सों के और खरीदने के, मतलब इन अल्ट्रियम को खरीदने के, और $1000 हो जाएंगे इसको शिप करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो तकरीबन आपको $5000 का खर्चा हो जाएगा अगर आपको 800 टेराबाइट अगर ट्रांसफर करना है। यानी कि हाफ अ सेंट, सेंट क्या हुआ? अगर आप 1 रुपए लें जिसमें 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसा जो होगा उसका भी आधा, मतलब 100 पैसे का 1 पैसा लीजिए, उसका भी आधा, ठीक है जी। तो वो सेंट के रूप में बहुत ही कम पैसा लगेगा इसमें। तो ट्रांसफर रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। मॉरल क्या है स्टोरी का? कि अगर आपको एक बहुत बड़ी गाड़ी दिख रही है जिसमें बहुत सारे टेप भरे हुए हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो आप मान के चलिए कि उसका बैंडविड्थ बाकी सबके मुकाबले बहुत ज्यादा है। यहां पर आप एक ट्रक देख रहे हैं, इस ट्रक का नाम है अमेज़न का है ये। इस ट्रक का नाम है स्नो मोबाइल। क्या नाम है? स्नो मोबाइल। और इसके अंदर हजारों की तादाद में हार्ड डिस्क है। ये सारी की सारी हार्ड डिस्क आपस में कनेक्टेड है, बहुत जबरदस्त नेटवर्क है इसके अंदर, नेटवर्किंग दी गई है। और टोटल कैपेसिटी अगर इसकी देखी जाए तो है आपकी 100 मिलियन जीबी। क्या बोलेंगे आप? एक्चुअली 100 पेटाबाइट है, मतलब 10 की पावर 5 टेराबाइट या 100 मिलियन जीबी। आप इसका अंदाजा लगाइए इसमें कितना डेटा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या होती है? वैसे इसका यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। इसकी समस्या भी बता देता हूं आपको कि जब ये एक जगह से, जैसे आपका ये जो ट्रक है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो आप आवर में, मतलब घंटों में या डेज में नापेंगे। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन होगा, ट्रक को जाने में समय तो लगेगा, तो आप घंटे या दिनों में नापेंगे। लेकिन यहां बात होती है ट्रांसमिशन मीडिया में, हम मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, उस लेवल पे बात करते हैं। बाकी सब ठीक है, लेकिन यही एक डिले है, तो कहीं कहीं ये काम आता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया। ट्विस्टेड पेयर्स, ध्यान रहे कि जो भी ये वायर देख रहे हैं आप, ये सारे कॉपर के हैं। इसके अंदर सारे वायर कॉपर के दिख रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशन हैं, आप इंटरनेट यूज करना चाह रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज करना चाह रहे हैं, गेम खेलना चाह रहे हैं, इस सब पे एज ए यूजर आप किस पे, आपको मेन चीज क्या चाहिए?
वो चाहिए कि आपका डेटा फटाफट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, सोर्स से डेस्टिनेशन, और डेटा आपको मिल जाए, बिट्स आपको मिल जाए। तो डिले नहीं चाहते हैं। अगर परसिस्टेंट स्टोरेज का यूज करें तो उसमें दिन घंटे लग जाते थे। एक ट्रक यहां से सामान लिया और दूसरी जगह पहुंच गया, वो कभी कभी काम आता था। तो सबसे पुराना और बेहतरीन तरीका या ट्रांसमिशन तक मीडिया या वायर, इसे हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वाकई में ट्विस्टेड है। इसमें 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर, अब इसको ध्यान से देखिए, आप उसको समझना आपको बहुत जरूरी है। ये एक वायर है और ये दूसरा वायर है। इसमें 4 पेयर्स हैं। आप एक पेयर को देखिए केवल, इसमें एक ये वायर है, दूसरा ये वायर है, इसको भी देखिए, एक वायर ये है, दूसरा ये वायर है। तो ये ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड क्यों है? पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि 2 वायर है इसमें 2 वायर्स हैं, इंसुलेटेड है, क्योंकि बीच में प्लास्टिक दिख रहा है आपको, तकरीबन 1 मिलीमीटर थिक है, मोटे हैं, और वायर को इस तरीके से ट्विस्ट किया गया है, एक को ऐसा और दूसरे को इस तरीके से। कैसे बन गया? ये डीएनए की तरह बन गया है, डीएनए मॉलिक्यूल की तरह बन गया, हेलिकल फॉर्म बना दिया। अब हेलिकल फॉर्म बनाने का एक कारण है, क्योंकि जब आप इससे और इससे रेडिएशन देख रहे हैं, क्योंकि वायर है, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम जान चुके हैं कि भाई कोई भी वायर होगा वो वेव्स रेडिएट करेगा, वो आपस में कैंसिल होंगी। यहाँ पर अगर डीएनए की तरह नहीं बनाया तो कैंसिल नहीं होगी। और जो सिग्नल जाते हैं इसमें, जैसे एक वायर, ये जो सिग्नल जा रहा है, यहाँ जो सिग्नल जा रहा है वो कैसे जाता है? इसका वोल्ट 1 और इसका वोल्ट 2 नहीं जाता है, एब्सोल्यूट वोल्टेज नहीं जाता है, इनका डिफरेंस जाता है। इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल वोल्टेज। क्या कहेंगे? डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, यानी कि डिफरेंशियल वोल्टेज जाता है इन दोनों के बीच में। इससे फायदा क्या हुआ कि अगर मान लीजिए नॉइस है बाहर, तो नॉइस इसको भी उतना ही इफेक्ट करेगी, इसको भी इतना ही इफेक्ट करेगी, दोनों को नॉइस एक जैसा इफेक्ट करेगी। तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल वोल्टेज चेंज भी होता है तो डिफरेंस या डिफरेंशियल तो चेंज नहीं होगा ना। मान लीजिए एक में जा रहा है 5 वोल्ट, दूसरे में जा रहा है 7 वोल्ट, ठीक है जी। ये 5 को बढ़ा दीजिए, अगर नॉइस आती है तो 6 हो गया, ये आप 7 का या 8 हो गया, फिर भी डिफरेंस तो 2 ही रहा ना। यही इसका फायदा है। नॉइस इफेक्ट जो होता है वो दोनों वायर को सेम तरीके से इफेक्ट करेगा, लेकिन डिफरेंस सेम रहेगा। यही मैंने बताने की कोशिश की है यहाँ पे। तो यहां पर आप देखिएगा, एक तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये आपका अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। इसमें आज जो ब्रेडेड मैश, ये जो है इसको हम ब्रेडेड मैश कह रहे हैं। मैश मतलब नेटवर्क जैसा होता है ना, उस तरीके से इसके ऊपर एक कपड़ा और वायर का कॉम्बिनेशन है, उसको कवर कर दिया गया है। तो ब्रेडेड ये, और इसके यहां पर भी देखिए, ये कवरिंग है हर एक के लिए और ये कवरिंग सबके लिए बंडल बना दिया गया है, यहां पर नहीं है। तो इसको अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। इसके लिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें एक ब्रेडेड या फॉइल शील्ड है, फॉइल मैंने एल्यूमिनियम भी है, कपड़ा भी है, और ये फॉइल शील्ड है, इसीलिए ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। यहां पर देखिएगा कि जो टेलीफोन्स हैं वो टेलीफोन कंपनी से इस ट्विस्टेड पेयर के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं। टेलीफोन कॉल जो आप करते हैं वो भी इसी लाइन पे जाता है, और अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यूज करके, एडीएसएल का यूज करके, तो भी वो इसी वायर पे जाता है, कॉल्स भी और इंटरनेट भी, डेटा भी। ये जो ट्विस्टेड पेयर है कई किलोमीटर से चल सकते हैं, इसमें एम्प्लीफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें एटेन्युएशन या फिर जो सिग्नल की एनर्जी लूज होती है वो नहीं होता बहुत किलोमीटर से। अब बहुत सारे जब ये आपको ट्विस्टेड पेयर एक साथ पैरेलल करने होते हैं तो इनको बंडल कर दिया जाता है, एक साथ जोड़ दिया जाता है, और ये जो प्रोटेक्टिव शीट है उसके अंदर डाल दिया जाता है इसको। ट्विस्टेड पेयर जैसे मैंने कहा कि चाहे वो कॉल्स हो चाहे वो आपका इंटरनेट हो, यानी कि एनालॉग और डिजिटल दोनों ही इंफॉर्मेशन भेजने के काम में आता है। और बैंडविड्थ पूरी तरह डिपेंड करती है कि ये वायर की थिकनेस क्या है, इस वायर की कितनी मोटाई है और कितनी दूरी तक आप इसको भेज रहे हैं। सबसे कॉमन वैरायटी जो इस्तेमाल हुई है वो है कैट 5E, कैटेगरी 5E से है एनहांस्ड, कैटेगरी 5E, कैट 5E केबल। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैट 5E ही है, कैट 1 से लेकर कैट 7 और आगे भी है। तो अलग अलग लैन के स्टैंडर्ड्स ये अलग अलग ट्विस्टेड वायर का अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे 100 Mbps का अगर ईथरनेट है, इसमें क्या होगा, ये 1 और ये 2 इन दोनों को ले लिया जाएगा, मतलब 4 पेयर में से 2 ले लिया जाएगा, और 2 आउट ऑफ 4 पेयर्स 1 पेयर फॉर
ईच डायरेक्शन, मतलब एक पेयर आपका इस डायरेक्शन के लिए, एक पेयर आपका इस डायरेक्शन के लिए। ठीक है जी। अगर यहीं पे आप 1 Gbps का यूज करते हैं तो चारों के चारों आप यूज करेंगे एक ही डायरेक्शन के लिए, एक ही डायरेक्शन के लिए। जो रिसीवर होगा उसको पता करना होगा कि भाई कौन सा, मतलब इट रिक्वायर्स रिसीवर टू फैक्टर आउट द सिग्नल ट्रांसमिटेड। अब वो रिसीवर का काम है कि वो कौन सा हमको लेना है, किस तरीके से उसको अलग करना है। ये 1 Gbps की बात, इथरनेट के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें चारों के चारों जो पेयर्स हैं उसमें वो पूरे दोनों डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको पता करना है कि मेरे लिए आया कौन सा है, मैंने भेजा कौन सा है। अब भेजने की बात से एक नई चीज निकल के आती है, वो है लिंक। लिंक को हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे लिंक या ऐसे कनेक्शन जिसमें एक साथ आप भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं एक साथ, यानी कि 2 लेन रोड जो होता है ना, मतलब ऐसे रोड है, यहां से भी गाड़ी जा सकती है, यहां से भी गाड़ी जा सकती है। इसको हम कहते हैं फुल ड्यूप्लेक्स लिंक। क्या कहेंगे? फुल ड्यूप्लेक्स लिंक। ऐसे कनेक्शन, ऐसे लिंक जहां पर आप डेटा दोनों डायरेक्शन में भेज सकते हैं, यहां भी भेज सकते हैं, यहां भी भेज सकते हैं, लेकिन 1 एट ए टाइम। यानी सिंगल रोड बनाया, गाड़ी या तो यहां से जा सकती है या यहां से आ सकती है, लेकिन जा दोनों सकती है। इसको हम कहते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स लिंक्स। एक और है इसमें सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब यह है कि 1 वे स्ट्रीट होता है ना, गाड़ी जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, इस तरफ से गाड़ी को आने की अनुमति नहीं है। इसको हम कहेंगे सिंप्लेक्स लिंक्स। कैटेगरी 5, कैटेगरी 6, इन सब ने एक दूसरे को रिप्लेस किया है, क्योंकि कैटेगरी 5 में ज्यादा ट्विस्ट है, मतलब ये जो ट्विस्टिंग है ना, ये ज्यादा है पर मीटर, सब में ये डिफरेंस है। अब कैट 8 के बारे में बात कर लें, वो क्या करती है? कैट वे 8 जो है उसकी स्पीड सबसे जबरदस्त है। जैसे मान लीजिए आप ये 10-10 जीबीपीएस के बारे में बात कर रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा कैट 8 की स्पीड है, क्योंकि यहां तो आप कैट 1 Mbps, कैट 7 पे आ गया आप 10 Gbps मिल रहा है। कैट 8 की स्पीड बहुत ज्यादा है, इनसे बहुत ज्यादा है, लेकिन केवल ये 30 मीटर तक काम करती है। इसीलिए कैट 8 केवल और केवल डेटा सेंटर्स के अंदर लगाने के लिए ठीक। कैटेगरी 6, कैटेगरी 6 से पहले जितने भी आपके कैटेगरीज आई उनको कहा गया यूटीपी। इनको कहा गया यूटीपी। क्यों? इसमें केवल वायर था, केवल वायर, और बीच में इंसुलेटर, केवल इतना ही था। मतलब ये और ये, इसमें वायर और ये 2 चीजें थी। इसके आगे जितने भी आए उसको कहा गया, या यूटीपी की जगह इसको कहा गया शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, क्योंकि ये शील्डिंग हो रही थी इसमें। और शील्डिंग कैसे हो रही थी? जिसमें मैंने आपको दिखाया कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, ये बकायदा ऐसी शील्डिंग आ गई थी इसमें, है ना। अब शील्डिंग से क्या होता है? अगर ऐसे आप शील्ड कर दें, कैट 6, कैट 7 केबल के देख रहे हैं आप, इसमें ऐसी शील्डिंग नहीं है, इसमें शील्डिंग है। इससे क्या होगा कि बाहर का जो इंटरफेरेंस आता है, बाहर के जो सिग्नल्स आते हैं, या आपस में जो क्रॉस टॉक इनके बीच में जो हो जाती है, वो नहीं होती। कोएक्स या कोएक्शियल केबल एक बहुत कॉमन तरीके का ट्रांसमिशन मीडियम है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने का तरीका है कोएक्शियल केबल। इसको हम कोएक्स बोलेंगे। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? कोएक्स। इंडस्ट्री में इसको कोएक्स ही बोला जाता है। अब यहां ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये केबल कैसे बनी। पहली चीज तो ये है कि जो यूटीपी है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, उससे ही हर तरीके से बेटर आपको एक तो शील्डिंग देती है, और बैंडविड्थ भी इसकी काफी अच्छी है, यानी कि जो डेटा पर सेकंड जो जाता है वो जबरदस्त है। 2 तरीके के कोएक्शियल केबल है, एक 50 ओम की केबल है और एक आपकी 75 ओम की केबल है। 50 ओम की केबल है वो डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए है, 75 ओम की केबल जो है वो एनालॉग और साथ में केबल टेलीविजन के लिए है। ध्यान रहेगा, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये हिस्टोरिकल डिफरेंस है इनमें जो डिफरेंस है। तो ये बनता कैसे है देखेंगे आप। कोएक्सियल केबल के बिल्कुल सेंटर में ये आपका कॉपर वायर है, जो आपका कोर है। क्या है ये? कोर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है कॉपर कोर। इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये है इंसुलेशन। अब ये जो इंसुलेटर है ये किसके अंदर है? यहां पर देखिए एक सिलिंड्रिकल, ये जो इंसुलेटर है ये सिलिंड्रिकल ब्रेडेड मैश के अंदर है। मतलब ये जो ब्रेडेड मैश देख रहे हैं ना आप, नेटवर्क की तरीके से, एक तरीके से नेट है ये, इस नेट के अंदर है ये, क्लोजली वोन ब्रेडेड मैश, इसको ब्रेडेड मैश कहते हैं।
आप ये समझ लीजिए कि इसमें कपड़ा और मेटल दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके ऊपर आप आ जाइए, ये आपकी प्रोटेक्टिव प्लास्टिक शीट है, ये फाइनल है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये वाली ब्लैक वाली वो प्रोटेक्टिव कवर शीट है। तो कोएक्शियल केबल इसकी जो बैंडविड्थ भी है बड़ी जबरदस्त है, 6 गीगाहर्ट्ज तक जाती है। तो एक साथ बहुत सारे कॉन्वर्सेशन हो सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप आपका एक टेलीविजन प्रोग्राम देखें, एक टेलीविजन प्रोग्राम तकरीबन 3.5 मेगाहर्ट्ज कवर करता है। कितने सारे 6 गीगाहर्ट्ज में आप देख लीजिए कितने सारे आप चैनल्स एक साथ देख सकते हैं या ट्रांसमिट हो सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स ने बहुत जगह पे कोएक्शियल केबल को टेलीफोन, जहां तक आप लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, अगर दूरी के बारे में बात करते हैं, तो कई जगह फाइबर ऑप्टिक ने इसको ओवरकम कर लिया है। कोएक्शियल आज भी केबल टेलीविजन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और जहां पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है घरों में, वहां यूज होती है कोएक्स। पावर लाइंस। अब पावर लाइंस में अगर आप सोचेंगे ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, डेटा का या कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि पावर लाइन जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल पावर पहुंचाती है आपके घर में, ये तो क्लियर है। मतलब बड़ी बड़ी पावर लाइंस आपने देखी होंगी जो आपके घर तक आती हैं। उसके बाद घर के अंदर होती है इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या करती है, आपके घर के अंदर ये जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है ये घर के अंदर आपके पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस आउटलेट पे निकल के आती है, इस आउटलेट पे, मतलब इसके पीछे एक वायरिंग होगी और इस आउटलेट से आप अपना जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाते हैं इसमें। तो अगर आप देखेंगे यहां पर मैं आपको X10 स्टैंडर्ड दिखाने जा रहा हूं, लेकिन पावर लाइंस का इस्तेमाल होता रहा है। जो इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं, अगर कम्युनिकेशन करना है, डेटा कम्युनिकेशन करना है, थोड़ा कम रेट पे करती है। जैसे दूर से किसी जगह से बैठ के मीटरिंग कर लेंगे कितना इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, या कंट्रोल कर सके डिवाइसेस को। X10 स्टैंडर्ड बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि पावर लाइंस का इस्तेमाल डेटा कम्युनिकेशन के लिए होता रहा है। ये देखिए X10 कंट्रोलर है और ये अंदर की पावर जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है उसी का उपयोग करके यहां पर डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है। हम थोड़ा कॉमन सिनेरियो इसमें देखते हैं। यहां पर एक एग्जांपल देखिए, यहां पर हम इलेक्ट्रिकल वायर, देखिए मैंने दो चीज बताई, ये जो पावर लाइन से बड़ी बड़ी आ रही हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकल लाइन जो घर के अंदर है उसके बारे में बात कर रहा हूं। घर के अंदर यहां पर क्या हो रहा है, बहुत आसान है इस इलेक्ट्रिकल वायरिंग को यूज करना। हम नेटवर्क के थ्रू यूज कर सकते हैं या डेटा कम्युनिकेशन के थ्रू यूज कर सकते हैं। यहां पर आपका टीवी है, इसको प्लग में लगा दीजिए, ये रिसीवर है, इसको प्लग में लगा दीजिए। यहां से आप डेटा रिसीव और सेंड कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। ये जो डेटा सिग्नल ये वाला देख रहे हैं आप, ये किसके ऊपर सुपर इंपोज होता है, ये इसके ऊपर आएगा जो कि आपका पावर सिग्नल है, ये वाला। इसको हम वायर पे, इस वायर को हम कह रहे हैं हॉट या एक्टिव वायर, क्योंकि जो दोनों सिग्नल्स हैं वो इस वायर को यूज करेंगे सेम टाइम पे और आपको इस तरीके से कम्युनिकेशन इसमें पावर लाइंस में मिलता है। पावर लाइंस की समस्याएं तो हैं, क्योंकि हाउस होल्ड, घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ही भेजने के लिए बनाई गई है। पावर, क्योंकि इसका काम ही पावर सिग्नल भेजना है। इसका काम आपका नेटवर्किंग या डेटा कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो 50 से 60 हर्ट्ज पे भेजा जाता है। अब मेन चीज ये बताऊं कि विश्व में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है जिस पे भेजा जाता है। आप कनाडा और यूएस के बारे में बात करेंगे तो यहां देखिएगा आप, ये कलर देखिए, ये 60 हर्ट्ज पे है। और हिंदुस्तान के बारे में बात करें, अफ्रीका के बारे में बात करें, तो यहां पर किस हर्ट्ज पे भेजा जा रहा है, ब्लू देख लीजिए, ये आपका 50 हर्ट्ज है। लेकिन इसमें भी डिफरेंस है, अलग अलग जगह अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे भेजा जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि हम इस हर्ट्ज पे जब भेजते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल, तो जो वायरिंग है वो जो जितनी भी हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं जैसे मेगा हर्ट्ज लेवल पे, उन सबको ये खत्म कर देता है। जो हमें चाहिए उसको एट्यूनुएट कर देता है। डेटा रेट के लिए हमको चाहिए ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उसका एट्यूनुएशन हो जाता है इस फ्रीक्वेंसी रेंज में। इसके अलावा जब आप कोई भी डिवाइस ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो डेटा सिग्नल जो है यहां से वहां कूदते रहते हैं वायरिंग में। इससे क्या होता है, ट्रांजिएंट करंट बनता है और इलेक्ट्रिकल नॉइस होती है ना। बहुत सारी चीजें इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे क्रिएट होती है। और इलेक्ट्रिकल वायरिंग, कोई भी वायरिंग अगर आप देखें ना, कोई भी वायर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण एंटीना की तरह काम करता है। वो बाहर का सिग्नल पकड़ रहता है, अपना भी सिग्नल भेजने लगता है। तो इसके कारण क्या है कि अगर आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सरकार की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है इन
इन नेटवर्क वायर के इसको नेटवर्क की तरह यूज करने के लिए, इलेक्ट्रिकल वायरिंग को डेटा भेजने के लिए, तो इसमें जैसे रेडियो बैंड का जो है, जैसे एमेचर रेडियो बैंड है जिसमें रेडियो सिग्नल ट्रांसफर हो सकते हैं, उनको आपको जो, क्योंकि लाइसेंस फ्रीक्वेंसीज है वो सरकार से खरीदते हैं आप, उसको अवॉइड करना पड़ेगा, यानी कि आपको रेडियो नहीं मिलेगा, इस तरीके की चीजें होगी। लेकिन फिर भी कम से कम 500 एमबीपीएस तो इसमें भेजा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेशन स्कीम्स हैं, तरीके, तकनीक है जिससे हम ये भेज सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स की चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आपसे।